नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी को माह रमज़ान अल करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वो माह मुबारका है कि जिसे शहरुल्लाहिल अकबर भी कहा जाता है, यानी खुदा का सबसे बड़ा महीना, कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोगों को माह रमज़ान की फजीलत के बारे में पता चल जाता तो लोग ये आरज़ू करते कि पूरा साल माह रमज़ान मुबारक रहे। मुख्तसर ये कि ये बाअज़मत महीना है, बाबरकत महीना है कि जिसे शहरुल मुकर्रम भी कहा जाता है, यानी खुदा के करामत का महीना। ये वो महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने लैलतुल क़द्र जैसी एक रात को अता किया है, जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला हो रहा है कि ये एक रात 1000 महीनों से अफसल है। ये इतनी बाबरकत रात है, पुरमसरत रात है कि इस रात की फजीलत को समझना इंसानी जहन के परे है, कि जिसकी गवाही खुद कुरान मजीद के सूरह क़द्र में परवरदिगार दे रहा है। परवरदिगार सवाल करता है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, यानी तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। गोया ऐलान कुदरत हो रहा है कि इंसान के सोच से परे इस लैलतुल क़द्र की फजीलत है। तो चलिए देखें कि ये लैलतुल क़द्र कितनी बाबरकत रात है, कौन सी रात है, और वो कौन से आमाल हैं कि जो हमें परवरदिगार की रज़ा तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने मशीयत के तहत, मसलहत के तहत इस रात की तारीख को पोशीदा रखा है। परवरदिगार चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका बंदा उसकी बारगाह में इबादत करे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाता कि शब क़द्र की रात कौन सी तारीख में आती है तो वो सिर्फ उसी रात में इबादत करते और बकिया रात को तर्क कर देते। मगर मशीयत इलाही ये है कि इंसान हर माह रमज़ान की रात को कसरत से इबादत करे। एहतिमाल कवी ये है कि माह रमज़ान अल करीम के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। बाज़ रिवायत में यह है कि हो सकता है माह मुबारक रमज़ान की 19वीं तारीख या 21वीं या 23वीं या 27वीं तारीख माह रमज़ान अल करीम की लैलतुल क़द्र हो सकती है। मुख्तसर ये कि आका नामदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ताकीद है लोगों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान के आखिरी अशरे को इबादत परवरदिगार में गुजारे, क़यामुल लैल करे, इबादत परवरदिगार आलम कसरत से करें, ताकि उसकी रज़ा को बंदा हासिल करे कि जो तमाम कायनात का मालिक व खालिक है। अब जहाँ बात वाज़ेह हो गई कि लैलतुल क़द्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारनी चाहिए, तो दिल में सवाल आता है कि वो कौन सी इबादत है कि जिससे परवरदिगार आलम बंदे से राज़ी हो जाता है, या वो कौन सी इबादत है कि जो खुदा के नज़दीक बेहतरीन है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या हबीब खुदा बताइए वो कौन सी इबादत है कि जो खुदा के नज़दीक बेहतरीन इबादत, बहुत महबूब तरीन इबादत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक बेहतरीन इबादत यह है कि उसका बंदा अपनी मुनाजात को अपने खुदा से तलब करे, उसकी बारगाह में उसकी रहमत का सवाल जब बंदा करता है तो खुदा के नज़दीक ये बेहतरीन इबादत है। फिर आका फरमाते हैं कि जो खुदा से मांगने में तकब्बुर करता है तो वो खुदा का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो खुदा से मांगने में शर्म करता है तो वो हमेशा दुनिया में मोहताज रहता है। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि शब क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की बारगाह में दुआ मांगे, न सिर्फ इसलिए कि ये बेहतरीन इबादत है, बल्कि इसलिए भी
कि कसरत से रिवायात मौजूद है कि शब कद्र एक ऐसी रात है कि जिसमें इंसान के अम्र का फैसला होता है, यानी इंसान के मुक़द्दरात इसी रात को तय्युन होते हैं। देखिए, इंसान तमाम जिंदगी परेशान रहता है, कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई औलाद के लिए परेशान है, कोई सेहत मांगता है, कोई परेशानियों में घिरा हुआ है, मुसीबतों में मुब्तला है। खुदावंद करीम एक ऐसा खालिक है कि जिसने मर्ज से पहले दवा को खल्क किया है। तमाम परेशानियों का हल खुदा ने बंदे के हाथ में दे दिया। कई रिवायात मौजूद हैं कि अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी आने वाली 1 साल की जिंदगी बेहतरीन गुजरे तो उसे चाहिए कि शब कद्र को वो दुआ मांगे कि इस रात में उसके अम्र का फैसला होता है। सुभान अल्लाह। दुआ एक ऐसी बेहतरीन असला है कि जिसके बारे में आका नामदार फरमाते हैं, बज़्म में सहाबियों का हुजूम है, आका ने लोगों से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसे असलाह से आगाह करूं कि जो तुम्हें दुश्मनों से महफूज रखे और जो तुम्हारा रिस्क तुम तक नाजिल फरमाए। सभी ने एकजुट होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब खुदा, हमें इस असलाह से आगाह कीजिए। तो उस वक्त आका नामदार फरमाते हैं कि दुआ एक बेहतरीन हथियार है। दुआ मोमिन का असलाह है कि जिससे वो दुश्मन से महफूज रह सकता है, उसका रिस्क वो हासिल कर पाता है। दुआ एक ऐसा हथियार है कि जिससे नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। और खुदा अपने बंदे की दुआ को इतना पसंद करता है कि कुरान मजीद में परवरदिगार कहता है कि उदूनी अस्तजिब लकुम, ऐ बंदे मुझे पुकार कि मैं तेरी आवाज पर लब्बैक कहूं। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अगर आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक सवाल करें तो बता देना कि मैं उनसे करीब हूं, और जब वो दुआ मांगते हैं तो मैं उनके दुआ को कबूल फरमाता हूं। सुभान अल्लाह। हमारा खालिक वो है कि जो हमारे दुआ को सुनता भी है, हमारे सवाल को पूरा भी करता है। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शब कद्र में दुआएं मांगे और ख्याल रहे कि जहां हम अपने रब की बारगाह में दुआओं को रखें तो सिर्फ इस दुनिया के हसनात को न तलब करें, बल्कि आखिरत के हसनात का सवाल भी अपने रब से करें। क्योंकि खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में 2 गिरोह का जिक्र किया है। सूरह बकरा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, यानी चंद लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की हसनात का सवाल करते हैं। परवरदिगार कहता है कि इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर परवरदिगार आलम ने दूसरे गिरोह का जिक्र किया, कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, यानी ये वो लोग हैं कि जो इस दुनिया की हसनात का भी तलब कर रहे हैं, आखिरत की हसनात को भी अपने रब से मांग रहे हैं। तो परवरदिगार और नारे जहन्नम से भी हिफाजत तलब कर रहे हैं। परवरदिगार कहता है कि ये वो लोग हैं कि जिन्हें उनकी दुआओं और उनकी कोशिशों का सिला मिलेगा, तो खुदा बहुत जल्दी हिसाब चुकाने वाला है। सुभान अल्लाह। तो जहां बात तय हो गई कि हमें शब कद्र में इस दुनिया और आखिरत के हसनात को अपने खुदा से मांगना है, तो ख्याल रहे कि जहां इस दुनिया के हसनात को तलब करें, वहां अपनी छोटी सी छोटी आरज़ू को, अपनी छोटी सी छोटी हसरत को, दुआ को खुदा की बारगाह में रखें। बाज़ औक़ात होता यह है कि इंसान जब दुआओं को मांगने के लिए बैठता है तो उसके ज़हन में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात तो आती हैं, मगर वो छोटी छोटी परेशानियों को दरगुजर कर देता है। छोटी छोटी हाजतों को खुदा की बारगाह में नहीं मांगता, ये सोच कर कि ये तो बहुत ही छोटी सी हाजत है,
ये हाजत तो मेरा फला शख्स पूरा कर सकता है, अगर फला शख्स राजी हो जाए तो ये मेरी छोटी सी हाजत पूरी हो जाए। मगर ख्याल रहे कि खुदावंद करीम ने जनाब मूसा पर वही की थी कि ए मूसा, तुम्हारे खाने में नमक के लिए और अपनी बकरी के चारे के लिए मुझसे मांगो कि मैं तुम्हें अता करूं। सुभान अल्लाह। ख्याल रहे कि जो हमारे नजर में बहुत बड़ी हाजत है वो खुदा की अता के सामने बहुत छोटी है, उसकी कुदरत के सामने बहुत छोटी है। तो जहां अपनी बड़ी हाजतों को तलब करें तो अपनी छोटी हाजतों को भी अपने खुदा से मांगें और अपनी आखिरत के लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस दुनिया में हमें बाईमान रखना, हमारा खातिमा बिलखैर हो, साहिब ईमान होकर हम इस दुनिया से उठें, नामा आमाल हमारे सीधे हाथ में रखा जाए, पूरे सिरात की मंजिल आसानी से हम पार कर सकें, नारे जहन्नम से हम महफूज रह जाएं। वो वक्त भी आए कि जब परवरदिगार की जन्नत में हम दाखिल हो जाएं। सुभान अल्लाह। बस अब बात ये तो वाज़ेह हो गई कि शब कद्र में हमें अपने परवरदिगार से दुआएं मांगनी है और बाकायदा उसके लिए हमें तैयारी करनी है। हमें बाकायदा सोचना है कि शब कद्र जैसी अजीम रात में हम अपने खुदा से क्या मांगे, क्योंकि रहमत के दरवाजे तो खुले हुए हैं। परवरदिगार आलम ने अपनी वसी रहमत को तो शब कद्र में अपने बंदों के लिए आम किया है। ज़रूरत है कि हम उसकी रहमत का उससे सवाल करें। तो बाकायदा तैयारी इंशाअल्लाह हम करेंगे कि हमें अपने परवरदिगार की बारगाह में शब कद्र वो कौन सी हाजतों को रखना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग दुआएं मांग लेते हैं, मगर ये भी कहते हैं कि एक मुद्दत से तो हमने दुआएं मांगी हैं, शब कद्र में भी दुआएं मांग चुके हैं, मगर हमारी फुला हाजत कबूल नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम जब दुआएं मांगें तो आदाब दुआ पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आदाब दुआ से भी आगाह किया था। दुआ सिर्फ ज़बानी लफ्ज़ों की अदायगी का नाम नहीं है, बल्कि दुआ एक फ़कीर व बेनवा का अपने खालिक के दरबार में मुनाजात का नाम है। वो परवरदिगार की जिसने हमें कल्ब किया है, हमें चाहिए कि उससे लौ लगाएं और आदाब दुआ पर गौर व फिक्र करें कि जब हम दुआ मांग रहे हैं तो हमारी कैफियत क्या है, कौन से औकात हैं कि जिसमें बेहतरीन वक्त हदीस के हवाले से मुकर्रर किया गया कि जहां दुआएं मुस्तजाब होती हैं। बिलखुसूस शब कद्र में जब इबादत के लिए वक्त को मखसूस करें तो ख्याल रखें कि दुआ के लिए आखिरी रात का हिस्सा मखसूस कीजिएगा, क्योंकि दुआ के लिए बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। जब रात की तारीकी में बंदा अपने खुदा से सरगोशियां करता है, उससे मुनाजात करता है, तो बंदे और खुदा में एक अजीब राबता कायम हो जाता है। जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में रात की तारीकी में तलब करता है तो आका फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में आवाज़ कुदरत आती है कि है कोई जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाऊं, है कोई साए जो मेरी बारगाह में मेरी रहमत का सवाल करे कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं। तो बात ये हम जहन में रखें कि वक्त आखिरी रात का हिस्सा मुअय्यन हो, मखसूस कर दिया जाए कि जब हम खुदा से मुनाजात करें, अपनी हाजतों को तलब करें। जब हाजतों को मांगे तो इनकिसारी के साथ गुरूर और तकब्बुर के दायरे से निकलकर अपने खुदा के सामने जब हाथों को बुलंद करें तो इस तरह कि कोई फकीर और बेनवा अपनी मुश्किलात को अपने मालिक के सामने रख रहा हो। बहुत ही इनकिसारी के साथ खुदा ने जनाब मूसा से कहा था, वहीं आई थी कि ए मूसा, जब मेरी बारगाह में तुम खड़े रहना तो एक
फकीर की तरह, एक बेनवा की तरह, बहुत ही इनकिसारी के साथ। और परवरदिगार कहता है जनाब ईसा से कि ए ईसा, जब तुम मुझे पुकारो तो उस बंदे की तरह पुकारो कि जो डूब रहा हो, जिसे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जिसका कोई मददगार नहीं। यानी जब हम दुआएं मांगे तो इतनी दिल की गहराई के साथ, इनकिसारी के साथ अपनी मुनाजात को खुदा की बारगाह में रखें। बिलखुसूस जब आंखें नम हो जाए, रिक़्क़त तारी हो जाए, तो उस वक्त अपनी मुनाजात को खुदा की बारगाह में रखना। आक़ा नामदार फरमाते हैं कि रिक़्क़त एक निअमत परवरदिगार आलम है कि जब आंखें नम हो जाए तो खुदा से अपनी हाजतों को तलब करना। जब दुआएं मांगे तो ख्याल रखें कि सिर्फ लफ्जों की अदायगी ना हो, बल्कि हुजूर क़ल्ब के साथ अपने खालिक से राबिते को कायम करें। जब हाथों को उठाएं और जबान से दुआ कहे तो हमारी जबान और हमारा दिल हम कलाम हो। बनी इस्राइल में एक करिए से जनाब मूसा का गुजर हुआ है। तारीख लिखती है कि जनाब मूसा जब उस करिए से गुजर रहे थे तो एक अजीब मंजर देखा कि चंद ऐसे अमीर लोग हैं उस करिए के कि जो एक हल्का बांधे हुए, अपने चेहरे को गद आलूदा किए हुए, सर पर काब डाले हुए, बालों का लिबास पहने हुए जोर जोर से गिरिया कर रहे हैं, जोर जोर से आवाजें कर रहे हैं। जनाब मूसा ने जब इनकी कैफियत को देखा तो बहुत गम हुआ, हाथों को बुलंद किया, कहा पालने वाले, ये तेरे बंदे कबूतरों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, भेड़ियों की तरह चिल्ला रहे हैं और मुनाजात कर रहे हैं, फिर क्या वजह है कि इनकी दुआ मुस्तजाब नहीं होती? वही आई, आवाज खुदरत आई कि ए मूसा, क्या मेरे खजाने खत्म हो गए हैं या मैंने अपने बंदों पर रहम करना बंद कर दिया है कि जो मैं इनकी दुआओं को मुस्तजाब नहीं करता? ए मूसा, मैं इनके दिलों से वाकिफ हूं। ये जबान से तुम मुझसे मुनाजात कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, आवाज बुलंद से, बहुत बुलंद आवाज से ये मुझे पुकार तो रहे हैं, मगर इनके दिल मेरी जानिब माइल नहीं है। ये हुजूर क़ल्ब के साथ मुझे नहीं पुकार रहे हैं। बात वाज़ेह हो गई कि दुआओं का पढ़ना काफी नहीं है, जबान से दुआओं का कहना काफी नहीं है, बल्कि खुदा से राबिते को कायम करना जरूरी है। गिरिया करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हुजूर क़ल्ब के साथ, और बिलखुसूस जब दुआएं कीजिएगा तो पूरे यकीन के साथ दुआएं मांगना। आका नामदार फरमाते हैं कि जब तुम दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करो तो पूरे यकीन के साथ दुआएं मांगो कि गोया तुम्हारी हाजत तुम्हारे दरवाजे पर तैयार है। यानी इतना इंसान को यकीन हो कि अभी मैं अगर अपने खुदा से दुआ मांगू तो फौरन मेरी हाजत मेरे दरवाजे पर इंतजार कर रही है और अभी मेरे पास वो हाजत आ जाएगी या मुझे वो हाजत हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और हमें इस बात का भी यकीन रखना है कि खुदा हमारे लिए सबसे बेहतर सोचने वाला है। देखिए, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम दुआएं मांगते हैं और जब दुआएं कबूल नहीं होती तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मायूसी का इजहार करते हैं। बाज़ औक़ात कई लोग दूसरों से कहते हैं कि मैं एक मुद्दत से खुदा की बारगाह में ये दुआ कर रहा हूं या कर रही हूं, मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। देखिए, खुदा की बारगाह में मायूसी कुफ्र है, गुनाह कबीरा है। खुदा से हमें नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात का यकीन रखना चाहिए कि जब हमने अपने खुदा से दुआ की है, मुनाजात की है, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतर सोचेगा। आका नामदार इसके हवाले से फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे की दुआ के कबूलियत में ताख़ीर हो रही है तो इसकी दो वजह हो सकती है।
लेकिन सबसे पहले तो ये हो सकता है कि परवरदिगार आलम ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया हो, मगर खुदा को अपने बंदे का गिरिया इतना पसंद आया है कि खुदा फरिश्तों से कहता है कि मैंने अपने इस बंदे की दुआ को कबूल फरमाया है, मगर ऐ फरिश्तों, इस दुआ को नाफिज करने में कुछ ताखीर करना, ताकि कुछ देर और मेरा बंदा मुझसे सवाल करे, मुझसे मुनाजात करे, मुझसे बात करे। और फिर आका फरमाते हैं कि अगर इस वजह से किसी की दुआ ताखीर हो रही हो तो रोज़ क़यामत परवरदिगार आलम इसका इतना ज्यादा अज्र देगा कि खुद बंदा कहेगा कि परवरदिगार, काश कुछ और देर से मेरी दुआ कबूल होती ताकि मुझे और ज्यादा अज्र हासिल होता। सुभान अल्लाह। अब दूसरी वजह यह हो सकती है कि इस दुआ के इस्तिजाबत मांगने वाले के हक में बेहतर ना हो, इसीलिए खुदा हमारी दुआ को कबूल नहीं करता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत जुमलों में इस बात को वाज़े करते हैं। कहते हैं कि ऐ मेरे माबूद, ये तो तूने मुझे तौफीक अता की कि मैं तेरी बारगाह में दुआ करूं, ये तो तूने मुझे हिदायत की कि मैं तुझसे मुनाजात करूं, वरना मेरी क्या औकात कि मैं तुझे बताऊं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। सुभान अल्लाह। यानी हमें पूरा यकीन रखना चाहिए कि खुदा जो हमारे लिए सोचे वो सबसे बेहतर है। जहां यकीन के साथ बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में शब कद्र को दुआएं मांगता है तो अजब नहीं कि हमारी तमाम मुश्किलों का हल परवरदिगार हमें अता कर दे, इस दुनिया और आखिरत के हसनात से हमें नवाजे। बस इसी दुआ के साथ कि ऐ मेरी माबूद, शब कद्र में हमें दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा, शब कद्र को दर्क करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो जुमले कि परवरदिगार, मैं कैसे किसी और से उम्मीदें वाबस्ता रखूं कि जब तूने एहसान की आदत न बदली हो। इसी दुआ के साथ और यकीन के साथ आज की तकरीर को हम मुलतवी करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारी तमाम हाजतों को इस शब कद्र की रहमतों के वसीले से कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।